बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ आपके लिए 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 जिसके कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके थे और कुछ रहते थे, उनकी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को पहली दफ़ा देखा है, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई मैथ 9th 10th फिज़िक्स 9th 10th में किसी जगह प्रॉब्लम है तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि वीडियो के अंदर आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्यूब वाला है। मकाब का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले पहले हो चुके तो साथ साथ रिपीट भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया गया है जो x + 1/x = 3 और कहता है फाइंड x की 3 + 1/x की 3। तो x की 3 + 1/x की 3 फाइंड करने का मतलब है कि दिए गए रिलेशन का हमने क्यूब ही लेना है। हमने लिख दिया x + 1/x = 3 और साथ ही इसका क्यूब भी ले लिया, मकाब भी ले लिया। अब मकाब का फार्मूला क्या है देखिएगा। पहले मेंबर का क्यूब होता है, दरमियान में प्लस है तो प्लस दूसरे मेंबर का क्यूब होता है, और दरमियान में प्लस है दो मेंबर्स के दरमियान तो प्लस का 3 टाइम्स आता है फर्स्ट मेंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर और मल्टीप्लाइड बाय असल, मतलब x + 1/x = दूसरी तरफ 3 का क्यूब लें, यानी 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 27 आ जाता है। x की 3 + 1/x की 3 उसी तरह, ये 3 भी उसी तरह, x और 1/x, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 1 रह गया। 1 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आती, तो 3 × 1 = 3 लिख दिया हमने। उसी तरह x + 1/x की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है जो कि 3 है, वो पुट कर दी। तो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई x की 3 + 1/x की 3, 3 3 दा 9 = 27। ये जो 9 है लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके 27 में से माइनस हो जाता है। इस तरह x की 3 + 1/x की 3 हमारे पास 18 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, वो भी क्यूब से मुतल्लिका ही है। तो जो इक्वेशन आपको दे दी गई है वो है 5x - 1/5x = 6 और फाइंड क्या करना है 125x³ - 1/125x³ यानी 125x की 3 - 1/125x की 3। तो इसके लिए भी हम दी गई इक्वेशन का क्यूब लेंगे, यानी 5x - 1/5x का क्यूब लेंगे, दोनों साइडों का क्यूब लेंगे। तो जब क्यूब लिया तो 5x - 1/5x का होल क्यूब इक्वल है 6 का क्यूब। इस क्यूब को खोलते हैं। 5 का क्यूब लेने का मतलब है कि ये 125 हो जाएगा और 1/5x का 1 ऊपर 1 का क्यूब 1 ही होता है और 5 का क्यूब 125x की 3 ही आएगा। आगे देखें तो 3 उसी तरह, दरमियान में माइनस है तो -3 आ गया। फर्स्ट मेंबर 5x है, लिख दिया। सेकंड मेंबर 1/5x है, वो भी लिख दिया। और मैंने कहा था इनटू असल, असल क्या है, यानी जो इक्वेशन आपको दे दी गई है वो है 5x - 1/5x। दूसरी तरफ जब हम 6 का क्यूब लेते हैं तो 6 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 6 दा 36 और 36 को जब फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आ जाता है। अब जो 5 का क्यूब था वो 125 आ गया और x³ साथ उसी तरह -1 उसी तरह, और नीचे 5x का क्यूब था वो भी 125, यानी 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है = 3, 1 रह गया था। और 5x - 1/5x की वैल्यू थी हमारे पास 6, वो पुट कर दी = 216 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाता है। फिर
6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 था 18 आ गया। तो 125 एक्स की 3 माइनस 1/125 एक्स की 3 माइनस 18 इक्वल टू 216। ये जो 18 है लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके 216 में प्लस हो जाता है, बाकी उसी तरह ही। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 234। सो 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 234 और यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के एक पार्ट की तरफ। इसमें भी क्यूब का इस्तेमाल है। क्यूब खोलेंगे और उसके बाद कुछ मज़ीद फैक्टराइजेशन है। तो जो रिलेशन जो ताल्लुक जो पोलिनोमियल हमें दे दिया गया है वो है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस एक्स प्लस वाई। तो पहले x और y का क्यूब है, इस x का अलहदा क्यूब ले लिया, दरमियान में माइनस है लिख दिया, y का अलहदा क्यूब ले लिया। और इधर से जब माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये दो पहले मेंबर हैं जिनका हमने क्यूब लिया है, उनके दरमियान माइनस है, तो जो आगे पेयर आना है उसमें भी माइनस आना चाहिए, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया ताकि बाद में इनमें से कॉमन लेना आसान हो जाए। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले साइन चेंज हो गए, यानी x माइनस का था प्लस हो गया, y प्लस का था माइनस हो गया। अब जब क्यूब को खोलते हैं तो x उसी तरह आएगा, माइनस का साइन आएगा, y उसी तरह आएगा। अब फिर आगे इनके स्केयर लिए जाते हैं, x का स्केयर ले लिया, फिर y का स्केयर ले लिया। स्केयर हमेशा प्लस होता है, अगरचे y माइनस था लेकिन स्केयर प्लस आ गया। अब दोनों के दरमियान माइनस का साइन है तो इधर साइन प्रोडक्ट में साइन उल्ट लिया जाता है। जब लहदा क्यूब खोलते हैं साइन उल्ट गया, माइनस का प्लस है वो लिया और x को y से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम देख रहे हैं ये x माइनस वाई है और ये भी x माइनस वाई है, ये कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लिया तो पहले इधर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रह गया, और इधर से चूँकि सारी रकम कॉमन आ चुकी थी इसलिए जहाँ से सब कुछ कॉमन आ जाए तो बाकी 1 रह जाता है। माइनस का साइन उसी तरह लगाया और 1 उसी तरह आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 14 का एक और पार्ट है, वो भी क्यूब वाला ही है, उसकी भी फैक्टराइजेशन करते चले जाते हैं। वो कुछ यूँ है 8x की 3 माइनस 1/27 y की 3। 8 जो है ना इसका क्यूब बनाए तो ये 2 का क्यूब बनता है, और x की 3 था वो x आ गया तो 2x का क्यूब, 8x की 3 2x का क्यूब बन जाता है। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 27 है वो 3 का बनता है क्यूब, y का बन गया तो इंटू माइनस इंटू 1/3 y का क्यूब बन गया। अलहदा क्यूब बना लिए। अब अलहदा क्यूब वाला फार्मूला कि पहले यही मेंबर्स आएंगे, लिख दिया 2x माइनस 1/3y इंटू 2x का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1/3y का स्क्वायर भी एंड पे लिख दिया। दरमियान में माइनस का साइन है तो हमने प्लस लगाया, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी 2x इंटू 1/3y। आगे 2x इसी तरह, माइनस 1/3y इसी तरह। 2x का जो स्क्वायर है 4x की 2 आ गया, 1/3y का जो स्क्वायर है 1/9y की 2 आ गया। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ऊपर आ जाएगा और 3y नीचे आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका चौथा पार्ट और फिर इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। दोनों क्वेश्चन लंबे हैं, अहम भी हैं, और फार्मूले जो क्यूब वाले हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो चौथा पार्ट है 2x² माइनस 1 इंटू 2x² प्लस 1, आगे 4x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x² प्लस 1। अब किसको किसके साथ जोड़ना है हम साइन देखेंगे। 2x² माइनस 1 जुड़ेगा जिसमें जो प्रोडक्ट है प्लस वाली है, तो इसके साथ जुड़ेगा, ये प्लस 2x² है, और जिसके दरमियान प्लस का साइन है ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रा माइनस में है। तो इसके मुताबिक हमने जोड़ दिया 2x² माइनस 1 इंटू 4x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 इंटू 2x² प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x² प्लस 1। अब ये 2x² माइनस 1 उसी तरह लिखा गया। ये इन्हीं के स्क्वायर्स बनाने हैं, 2x की 2 का स्क्वायर बना लिया, फिर 1 का स्क्वायर बना लिया, फिर दरमियान में माइनस का साइन है तो हमने प्लस करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो आपको यही रकम मिलेगी 4x की 4 प्लस 2x² प्लस 1। इसका मतलब है फार्मूले के मुताबिक हमने सही लिखा। आगे 2x² प्लस 1 है, लिख दिया। आगे इन्हीं के स्क्वायर लिखे, 2x की 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर,
और फिर दरमियान में साइन जो है प्लस का है तो माइनस लिख के इनकी प्रोडक्ट यानी 2x² इंटू 1 कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो आपको 4x को 4 माइनस 2x² प्लस 1 ही मिलेगा। इसका मतलब है ये भी अलग-अलग क्यूब बनेगा। तो जो पहला रिलेशन था, पहला जोड़ा बनाया था, उसके अंदर 2x की 2 का क्यूब लिख दिया, माइनस है -1 का क्यूब लिख दिया, ब्रैकेट्स डाल दिया, आगे 2x की 2 का क्यूब लिख दिया, +1 का क्यूब लिख दिया। 2x की 2 का क्यूब खोल लें तो 2 का क्यूब 8 बन जाता है, और x की 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो तो x की 6 हो जाता है, -1, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। आगे 2x की 2 ने आना है 8x की 6 +1 आ जाएगा। तो अब पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा है, एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस है दूसरे मेंबर का स्क्वायर, इस तरह आ जाता है 8x की 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बनता है 64, x की 12 हो गया, -1 उसी तरह आ जाता है। क्वेश्चन 15 का पार्ट नंबर 3 है x - y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4। लंबा क्वेश्चन है लेकिन वही जोड़ना है किसको किसके साथ सेट किया जाए और अलग-अलग क्यूब बनाए जाए। तो x माइनस वाई जुड़ेगा जहाँ प्रोडक्ट x प्लस वाई है, तो x माइनस वाई हमने लिख दिया, ये पड़ी हुई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इसके साथ जोड़ दिया, और मैंने नीचे थोड़ा सा निशान भी लगा दिया कि इनको एक क्यूब की शक्ल देंगे। आगे उसके बाद एक्स प्लस वाई है वो लिखा, और इसके साथ वो रकम साथ इसके जुड़ेगी क्यूब बनाने के लिए जिसकी प्रोडक्ट में माइनस है। तो ये देख रहे हैं ये रकम है एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसको जोड़ दिया और मैंने डॉट नीचे लगा दिए। और तीसरा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र था, इसके साथ जुड़ेगा एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4, उसके नीचे मैंने मुकम्मल लाइन लगा दी है। तो इनको क्यूब की शक्ल में बदलते हैं फार्मूले के मुताबिक, एक्स माइनस वाई उसी तरह आएगा, फिर एक्स का स्क्र आ गया, फिर वाई का स्क्र आ गया, दरमियान में माइनस है तो प्लस लगा के इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको हल करें तो यही ऊपर वाली रकम ही आएगी। इसका मतलब है हमने फार्मूले के मुताबिक सही लिखा। आगे एक्स प्लस वाई लिख दिया, फिर एक्स का स्क्र लिया, फिर वाई का स्क्र लिया, साइन उल्ट करके जो दोनों के दरमियान है प्लस है माइनस लगाया और x और y को मल्टीप्लाई कर। जब इनको भी हल करेंगे तो ये एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसका मतलब है ये भी क्यूब अलहदा क्यूब के फार्मूले के मुताबिक ठीक हो गया। आगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र उसी तरह x की 2 का स्क्र लिया, फिर y की 2 का स्क्र ले लिया, दोनों के दरमियान प्लस है तो हमने माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी माइनस इंटू एक्स स्क्र और वाई स्क्र। इसको भी जब देखा तो ये एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4 बनता है। इसका मतलब है ये जो तीनों हमने अलग-अलग रिलेशन बना दिए हैं ये इन पर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो पहली रकम क्या है, एक्स माइनस वाई है, यानी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, ये पहली हल हो गई। दूसरी एक्स प्लस वाई है तो ये बनता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये भी लिख दिया। और तीसरा था एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो वो लिख दिया एक्स स्क्र का क्यूब, दरमियान में प्लस है तो प्लस वाई स्क्र का क्यूब। इसको हल करें तो ये बनता है एक्स की 3 माइनस वाई की 3, इसको हल करें तो ये बनता है एक्स की 3 प्लस वाई की 3, और ये बनता है एक्स की 2 का क्यूब है तो एक्स की 6 हो जाएगा और प्लस वाई की 6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक्स की 3 माइनस वाई की 3 और एक्स की 3 प्लस वाई की 3 मेंबर्स सेम है, साइन मुख्तलिफ हैं, अलग-अलग स्क्वायर ले लिया, एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस वाई की 3 का स्क्वायर और इंटू एक्स की 6 प्लस वाई की 6 उसी तरह आ गया। ये जो एक्स की 3 का स्क्वायर है बन गया एक्स की 6 माइनस वाई की 6 और दूसरा एक्स की 6 प्लस वाई की 6 उसी तरह लिख दिया। अब इनमें फिर वही रिलेशन आ रहा है, वही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a की 2 माइनस b की 2, यानी a स्क्र माइनस b स्क्र। इसी तरह a की जगह x की 6 है तो x की 6 का स्क्र माइनस b की जगह y है तो y की 6 है तो y की 6 का स्क्र ले लिया। x की जो 6 है इसका स्क्र बनता है जी x की पावर माइनस 12, जबकि y की 6 का जो स्क्वायर है ये बनता है y की पावर माइनस 12। इस तरह ये इस एक्सरसाइज का यानी 4.2 का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये सारी मशक फार्मूलों से जुड़ी हुई थी, अच्छी तरह कीजिएगा। फार्मूलों की सूरत में एक वीडियो नेट पर यूट्यूब पर मौजूद है, उसको भी देखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।